वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। अपनी मिठाई को बचाना चाहता है वो उसको ढाक दे। मक्खी की मजाल कब है कि ढक्कन हटा करके उस पर बैठे। बस यही बात है। आज लोग चीख रहे हैं बच्चियों की इज्जत और आबरू को खतरा है। हम कहते हैं कुदरत ने तो तुम्हें पर्दे का निजाम दे करके तुम्हारी आबरू को महफूज करना चाहा, तुमने पर्दे को छोड़कर अपने आप को खुद ही बेआबरू किया है। और ए खातूने जन्नत की कनीजों सुन लो, फरमाया गया जिस खाने पे मक्खियां बैठे उसमें बीमारियां पैदा हो जाती है। अल्लाह अकबर। अगर मक्खी खाने पे बैठ जाए तो बीमारियों का जो है वो माअज़ल्लाह वो आमाजगाह बन जाता है, वो खाना बीमारियों का जरिया बन जाता है। तो जो औरतों को बदनजरी से लोग देखा करे वो औरतें समाज के लिए मुफीद कैसे हो सकती है, वो फायदेमंद कैसे हो सकती है। अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों कल की औरतें किस तरह अपनी आबरू की और हया की हिफाजत करती थी। मुझे एक बड़ा प्यारा सा वाकया याद आता है जो मुझे बहुत पसंद भी है और मुझे उससे बहुत प्यार भी है। वो वाकया है हुजूर गौसे पाक के पीरों के पीर और गरीब नवाज के पीरों के पीर एक बुजुर्ग का वाकया। आपको बताऊं, एक जवान इब्तिदाई जवानी में उसने कदम रखा। वो जवान इतना खुशनसीब था कि उसकी पैदाइश मदीने मुनव्वरा में हुई थी। उसका नाम हसन था। हसन मदीने मुनव्वरा से निकल के अपने आबाई वतन बसरा आते हैं और आने के बाद इब्तिदाई जवानी थी, जवानी की शुरुआत थी, 16-17 साल की उम्र थी। किसी काम से घर वालों ने बाजार भेजा। जब बाजार आए, वो हसन नाम का लड़का बाजार आया तो उसने क्या देखा, एक लड़की बड़ी खूबसूरत है, वो भी बाजार में आई। जैसे उस लड़की पे नजर पड़ी, हसन उस लड़की को देखता के देखता रह गया। लड़की ने गुस्से से पूछा, ए लड़के तू क्या देख रहा है? हसन ने बड़ी दिलेरी से जवाब दिया, ए लड़की तू कितनी खूबसूरत है, मैं तेरा हुस्न देख रहा हूं। तेरी आंखें ऐसी झील सी और नरगिसी आंखें हैं, दिल चाहता है कि मैं तेरी आंखों के अंदर डूब जाऊं, मैं तेरी आंखों के अंदर डूब करके गुस्ल कर लूं, गुस्ले मोहब्बत और इश्क कर लूं। इतना सुनना था। उस लड़की को गुस्सा आया और गुस्से की हालत में लड़की ने कहा, रुक, अभी मैं तुझे बताती हूं, तेरा इंतजाम कर देती हूं। आजकल की कोई लड़की होती मुमकिन है अपने हुस्न की तारीफ सुन करके इतरा जाती, गर्दन को झुरझुरी देती, बालों को हिलाती, लेकिन वो आजकल की बेटियों की तरह सीरियल देख करके नहीं पली थी। वो आजकल की लड़कियों की तरह फिल्में देखकर नहीं पली थी। वो आजकल की बेटियों की तरह माँ की शय पर नाजायज काम करने वाली लड़की न थी। वो लड़की सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के किरदार के साए में परवरिश पाई थी। उस लड़की को गुस्सा आया और उसने कहा, रुक, अभी मैं तेरा इंतजाम करती हूँ। हसन नाम का वो खूबसूरत जवान अपनी जगह पे खड़ा रहा। लड़की गई, थोड़ी देर गुजरी थी कि एक बूढ़ी कनीज अपने हाथ में तश्त लेकर के आई और आने के बाद उस नौजवान से कहा, ए जवान, अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की बाजार में आई थी, तू उसी को तक रहा था, तूने उसके हुस्न की तारीफ की थी, क्या तू वही जवान है? हसन नाम के उस लड़के ने कहा, हाँ हाँ, मैं वही जवान हूँ जिसने थोड़ी देर पहले एक बहुत खूबसूरत लड़की को देखकर उसके हुस्न की तारीफ की थी। इतना सुनना था कि उस बूढ़ी कनीज ने कहा, जिस लड़की के हुस्न की तुमने तारीफ की है उसी लड़की ने ये तोहफा आपकी खिदमत में पेश किया है। हसन नाम का वो लड़का दिल ही दिल में खुश हो गया, मन में लड्डू फूटने लगे, दिल की कलियां मुस्कुराने लगी। मोहब्बत का पहला तीर निशाने पर जाकर के लग गया है, इसीलिए तो लड़की ने तोहफा भेजा है। हमने तो सिर्फ हुस्न की तारीफ की थी, उन्होंने तो तोहफा भी भेज दिया। गोया के मैं अपनी मोहब्बत में कामयाब हो गया।
अल्लाह अकबर। जैसे ही उस बुढ़िया के हाथ का तश्त लिया और लेने के बाद उसके ऊपर से कपड़ा हटाया तो कपड़ा हटाना ही था कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अल्लाह अकबर। वो बूढ़ी कनीज का देखता ही रह गया और उसके बाद हाथ के अंदर जो तश्त था उस तश्त को देखता रह गया। उस नौजवान ने इसलिए वो देखता रह गया, उसकी आंखें इसीलिए फटी के फटी रह गई, पैरों के नीचे से जमीन इसलिए खिसक गई कि उस तश्त के अंदर कुछ और नहीं था तोहफे में, बल्कि दो कटी हुई आंखें रखी हुई थी और उन आंखों से अब भी खून बह रहा था। वो कटी हुई आंखें गोया के पुकार पुकार कर कह रही हैं कि अभी अभी इन आंखों को काट करके इस तश्त के अंदर सजाया गया है। जैसे ही कटी हुई आंखों को खून बहता हुआ उस नौजवान ने देखा, उसके अंदर एक रुक्का रखा हुआ था, एक चिट्ठी रखी हुई थी। जैसे ही चिट्ठी को उठा करके उस जवान ने पढ़ा, उसके अंदर लिखा था, ऐ नौजवान, दरअसल मेरी आंखों का के हुस्न ने तुझे मेरे फितने में गिरफ्तार किया। मैं उन आंखों को अपने माथे पर देखना पसंद नहीं करती जो आंखें मर्दों को मेरे फितने के अंदर मुब्तला करे, इसलिए मैंने आंखें तुझे काट करके भेज दिया है। मुझे अंधी होकर रहना तो गवारा है, मगर मुझे बेआबरू होकर के रहना गवारा नहीं है, मुझे बेहयाई की जिंदगी गवारा नहीं है। तुझे आंखें पसंद आई, मैंने आंखें तुझे भेज दी है, अब तू मुझे भूल जा, कभी मुझे याद न करना। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, इतना पढ़ना था कि पढ़ने के बाद हसन की आंखों में आंसू आ गए। वो जवान रोता रोता घर आया और दिल ही दिल में सोचने लगा, अल्लाह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी वजह से एक खूबसूरत लड़की अंधी हो गई, एक खूबसूरत लड़की नाबीना हो गई। अल्लाह अकबर। अब ये लड़की का क्या हाल होगा, अब इसको किसको कौन निभाएगा, इसके साथ शादी कौन करेगा। शादी तो दूर की बात है, अब इस लड़की का हाल तो ये है कि ये लड़की का उठना बैठना चलना फिरना मुहाल हो गया, इसकी जिंदगी तो उजड़ गई, इसकी जिंदगी तो तबाह हो गई, इसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। अल्लाह अकबर। वो नौजवान रोते रोते अपने घर आता है और आने के बाद पूरी रात रोते हुए गुजारता है। अल्लाह से वो जवान दुआ करता है, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से एक लड़की की आंखें चली गई, एक लड़की नाबीना हो गई, एक लड़की अंधी हो गई। वो रोते रोते सुबह हुई तो दिल में ख्याल आया, हसन तुमने अल्लाह से तो माफी मांग ली, लेकिन तुम्हारी वजह से जो लड़की नाबीना और अंधी हुई है उससे भी तो चल करके माफी मांगो, इसलिए कि तुम्हारी वजह से एक की जिंदगी उजड़ गई है, एक की जिंदगी तबाह हो गई है, एक की जिंदगी बर्बाद हो गई है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, अल्लाह अकबर। कल की बेटियां की शान के साथ इस वकार के साथ जिंदगी गुजारती थी, जरा अंदाजा तो करो। जब हसन उस लड़की के घर का पता पूछते पूछते वहां पर पहुंचे तो क्या देखा कि लोग एक जनाजा उठा रहे हैं और पूरा मोहल्ला उस जनाजे के उठने पर रो रहा है, सबकी आंखों में आंसू हैं, सब आंसू बहाते हुए एक जनाजा उठा रहे हैं। उस जवान ने सोचा ये किसी बहुत बड़े बुजुर्ग का जनाजा उठ रहा है, इसीलिए तो पूरा मोहल्ला रो रहा है। इसलिए कि आमतौर पे देखा ये जाता है जिस घर में मैयत होती है उसी मैयत के चंद घर के लोग रोते हैं, लेकिन जब किसी बहुत बड़े वली का इंतकाल हो जाए, किसी बुजुर्ग का इंतकाल हो जाए तो पूरा मोहल्ला रोता है। और भी बड़ा बुजुर्ग होगा पूरा शहर रोता है, और भी बड़ा बुजुर्ग होगा पूरा मुल्क रोता है, और भी बड़ा बुजुर्ग होगा पूरी दुनिया रोती है, पूरा मोहल्ला रो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये किसी बुजुर्ग का जनाजा है। उस जवान ने जैसे ही पूछा एक बुजुर्ग से, चाचा ये बताओ ये किस बुजुर्ग का जनाजा है जिसकी बुनियाद पर पूरा मोहल्ला रो रहा है, आंसू बहा रहा है। तो उस शख्स ने गुस्से की भरेली आवाज में कहा, एक लड़के ने इस लड़की को सुबह के वक्त तक लिया था कल। अल्लाह अकबर। ये हमारे मोहल्ले की पाक दामन बेटी कल बाजार गई थी और लड़के ने किसी ने तक लिया और आंखों की तारीफ कर दी, तो इस लड़की
लड़की ने उस लड़के को अपनी आंखें काट करके भेज दी कि जो आंखें मर्दों को मेरे हुस्न में, फरेब में मुब्तला करे, फितने में मुब्तला करे, वो आंखें मुझे नहीं चाहिए। ये मेरे मोहल्ले की बागैरत बेटी ने आंखें काट के उस लड़के को भेज दी। पता नहीं वो कौन लड़का था, लेकिन आंखें तो काट दिया जज्बात में आकर, हया की हिफाजत के लिए, पाक दामनी के लिए, लेकिन पूरी रात दर्द से तड़पती और बिलकती रही। उससे दर्द आंखों का बर्दाश्त न हुआ और आखिरकार रात के आखिरी हिस्से में उसका इंतकाल हो गया। उसी पाक दामन बेटी का जनाजा उठ रहा है। हसन नाम का वो शख्स पलटा ये सोच करके, हसन तेरी वजह से किसी की आंखें न गई बल्कि किसी की जान भी चली गई। और हसन ने उस दिन के बाद से अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा की, और जब तौबा की तो ये कहा, मौला अब किसी औरत को देखना तो दूर की बात, किसी लड़की को देखना तो दूर की बात, मैं टिकटिकी बांधकर नजर भरकर अब किसी मर्द पर भी नजर नहीं डालूंगा। और जब उसने सच्ची तौबा की, उसी जवान को अल्लाह ने हसन बसरी बना दिया और उनको बुलंद मकाम अता कर दिया। ऐ खातून जन्नत की कनीजो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कल की बेटियां अपनी आबरू की कैसी हिफाजत करती थी, और आजकल तो माज अल्लाह औरतें मर्दों की कतार में खड़ी होना चाहती है। औरतें अस्तगफिरुल्लाह जो है वो बेपर्दा बाहर निकलती है, औरतें बाजारों में जाती है। अगर एक वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना।